नमस्कार चैंपियंस। आज मैं आपको लास्ट मिनट कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने का काम करेगी। इसमें आपको ऐसी कुछ टिप्स दी जाएंगी जिन टिप्स से आप अपने बोर्ड एग्जाम में ज्यादा स्कोर तो करोगे ही करोगे, प्लस आपका आंसर राइटिंग में बड़ी क्लैरिटी और एग्जामिनर आपके आंसर राइटिंग को देखकर खुश हो जाएगा। ऐसे हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझिए। आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक्यूरेट जो आंसर्स आ रहे हैं, एक्यूरेट इन द सेंस 100% आपको सही आंसर्स आ रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको 100% सही आ रहे हैं उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले उनको लिखेंगे आप। इसमें भी आपको वो पैटर्न फॉलो करना है जो मैक्सिमम मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स उसको आप पहले लिखेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करता है उसको आप पहले लिखेंगे। जैसे हिंदी का ही एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको सबसे पहले आ रहा है कोई जीवन परिचय, जीवन परिचय एक्यूरेटली आपको आ रहा है तो आप पहले जीवन परिचय पुटअप करेंगे, यानी कि जीवन परिचय लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आपको आ रहा है क्लियरली चरित्र चित्रण आ रहा है गांधी जी का, तो वो भी मैक्सिमम मार्क्स का होता है तो उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। इसके अलावा आपको आ रहा है ऐसे यानी हिंदी में निबंध, तो उसको फिर आप लिखिए। फिर छोटी छोटी चीजें कुछ आती हैं उनको भी आप धीरे धीरे इसी वे में लिखते रहिए, यानी कि सबसे पहले आपको अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करने हैं जो एक्यूरेटली आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है वो देखिए। जब भी आपको आंसर राइटिंग करनी है उस समय आप कॉपी में दो अच्छे से ब्लू और ब्लैक पेन से दो लाइन खींचेंगे कॉपी में। लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे कि इधर क्वेश्चन नंबर डालेंगे। जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख आ रहा है, फर्स्ट का क्या आ रहा है, ख आ रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा आंसर नंबर फर्स्ट का ख। सेम यही पैटर्न यहां पर दोहराना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख, आंसर नंबर फर्स्ट का ख, यानी कि यहां दोनों ओर लिखने से क्या प्रॉफिट है, दोनों ओर लिखने से ये प्रॉफिट है कि यहां पर देखिए आपकी दो लाइनें ये कवर हुई और एक लाइन आपको यहां छोड़नी पड़ेगी, देन आपकी तीन लाइनें ये डायरेक्टली कम हो गई आपको लिखने से। और आप देखोगे यहां पर जब आप फुल वे में राइटिंग करोगे बड़ा ही क्लैरिटी के साथ साफ एकदम अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में नहीं लिख सकते, जिनको हिंदी में लिखना होता है प्रश्न संख्या 1 का ख, तो आप नीचे लिख दोगे उत्तर संख्या 1 का ख। ऐसे हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। चलिए, ऐसे ही सेम अगला पॉइंट आपको फॉलो करना है कि आप क्वेश्चन नंबर डालें फिर आंसर नंबर डालें। इधर भी आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे आंसर नंबर डालेंगे। ये आपको कुछ पॉइंट हैं जो हेल्प करेंगे। अब देखिए आगे के पॉइंट कुछ समझने लायक वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो कि पहले शुरुआत में धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको धीरे धीरे इन द सेंस टाइम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो आप चीजों पर, तो इसीलिए आपको शुरुआत से यानी स्टार्टिंग से ही एक रिदम सेट करना है, एक स्पीड सेट करनी है कि मुझे इसी वे में लिखना है और इसी वे में लास्ट तक लिखते रहना है। जिससे क्या है कि आपका लास्ट मोमेंट पर ज्यादा टाइम आपको दिक्कत नहीं करेगा। यानी कि कुछ स्टूडेंट कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरा टाइम का इश्यू हो गया, मेरा पूरा पेपर नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। इसीलिए आपको शुरू से ही अपना रिदम सेट करना है। रिदम सेट अगर आप कर लोगे तो आप अपने एग्जाम में बेटर ही दूसरों की अपेक्षा स्वयं को पाओगे। ये पॉइंट हुआ। अब ये पॉइंट आपको आंसर राइटिंग में कैसे हेल्प करता है ये और समझिए। जैसे अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करोगे, अगर आप पहले से एक्यूरेट वाले क्वेश्चन यानी कि 100% आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट कर ले रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको जो 100% आ रहे हैं वो तो आपने कर लिए। अब आपको वो क्वेश्चन बचे जो आप कर नहीं सकते, यानी कि थोड़े थोड़े आ रहे हैं, डाउट है या फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो उनके लिए आपको क्या फॉलो करना है, उनके लिए आपको बना बना के लिखना है, यानी समझ समझ के लिखना है। तो उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, तो उनको आप लास्ट में धीरे धीरे आराम से सोच समझ के बना बना के लिख सकते हो और कहीं ना कहीं आपका टाइम भी बच जाएगा इस मेथड से। अगर आप शुरुआत से ही सिर्फ बना बनाकर चीजें लिख रहे हो तो आपका टाइम 100% मैनेज नहीं होगा, चीजें बिगड़ जाएंगी, फिर आप लास्ट में लेम एक्सक्यूज देते रहोगे।
ये कुछ टिप्स थी जिनसे आप बहुत अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर पा सकते हो। और ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।